हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दिस साइड सी राकेश चौधरी। सो मैं एक टॉपिक लाया हूँ बेसिकली कि हाउ टू पास, हाउ टू क्रैक द सी ए फाइनल इन 1 मंथ। सो अभी आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, इज इट पॉसिबल टू क्रैक सी ए फाइनल इन 1 मंथ? यस, इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल टू क्रैक दी सी ए फाइनल इन 1 मंथ। बस आपका कुछ रिवीजन पहले से होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्टडी होनी चाहिए और कुछ स्ट्रैटेजी मैं जो आपको बताऊंगा जस्ट आप फॉलो करिए। आप देखना कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उस सीरीज़ में पहला मेरा जो वीडियो होगा हाउ टू स्कोर एग्जामिनेशन एफआर के ऊपर होगा। 2-4 मिनट का वीडियो है, आप जस्ट उसको गो थ्रू कीजिए। आप देखिए, अगर आपको जिसमें भी डाउट्स है या कुछ फीडबैक देना है, यू कैन पुट इट इन कमेंट बॉक्स। मैं देखूंगा, रिप्लाई करूंगा। जस्ट आप बने रहे वीडियो से। थैंक यू सो मच। थैंक यू गैस बने रहने के लिए वीडियो से। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं 2-4 मिनट में आपको पूरा बता दूंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैंने क्या किया था, पहले तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट इन डेयर्स है, लाइक 19, 21, 33, 102, 103, 109, 110, 115, 116 और अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो अभी नए इसमें ऐड हुआ है। ठीक है। तो इन चैप्टर्स के लिए मैंने क्या किया था, इन चैप्टर्स को मैंने देख लिया था कि इनका वेटेज ज्यादा है। मीन्स जैसे 100 मार्क का पेपर है तो 60-70% पेपर इनमें से ही बनता है, क्योंकि इन इंडिया के बिना आपका एफआर अधूरा है। तो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि इनको स्किप करना है। तो आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। इन शॉर्ट, अगर आपका कुछ प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप पहले इन इंडियस पे फोकस करो। आपका 60-70% कहीं नहीं गया है, इन्हीं 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 इंडियस में से आने हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एग्जाम में क्या गड़बड़ हो जाता है कि लोग क्या देख के जाते हैं, थियोरेटिकली पढ़ते हैं, फिर एग्जाम में अप्लाई करने जाते हैं तो होता नहीं है सॉल्व। तो इसमें आपको क्या स्ट्रैटेजी लगानी है कि सॉल्विंग ज्यादा करना है। मीन्स कैसे करोगे आप, कंसेप्ट तो पढ़ोगे। मैं कैसे करता था, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं क्या करता था कि मैंने क्लास नहीं ली थी, तो लेट से मैं कंसेप्ट नोट्स अजय सर के मैंने प्रिंट आउट करवा लिए थे। तो मैं अजय सर का रिवीजन वीडियो देखता था, जो हार्डली 20 मिनट्स, 30 मिनट्स और 50 मिनट्स के ऐसे होते थे। जैसे बड़ा इंडिया से तो ज्यादा टाइम का होगा, छोटा है तो और प्रतीक जगाती के क्वेश्चंस के वीडियोस भी मैं कभी कभी फॉलो करता था जहां मैं अटक रहा हूँ। तो मेरा ये स्ट्रेटेजी था। तो पहले मैं रिवीजन वीडियोस देख के कंसेप्ट समझ लेता था, एक बार मैं फटाफट रीड करता था। उसके बाद मैं या तो अगर मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं कोई क्वेश्चन वीडियोस वाला यूट्यूब वीडियो चला लेता था, उसके साथ मैं ट्राई करता था सॉल्व करने का। इधर टाइम मैं क्या करता था, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करता था। तो उससे क्या होता था, मेरे को एक तो पता चलता था कि इसमें कहाँ गलती हो सकती है, तो मैं मार्क करके रखता था। तो ये मेरा तरीका था, मतलब कि आपको बोर भी नहीं होगा। आपको क्या डायरेक्टली सॉल्व भी नहीं करना है, आप क्या करो, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो चलाओ और जहाँ पर समरी आपको पूरी बता दे वहां पर 5-10 मिनट में आप समझ जाओगे। कंसेप्ट कंसेप्ट रीड कर लो, फिर ट्राई करो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखना आपको उससे बहुत हेल्प होगा। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने सब लोगों में नोटिस की है कि लास्ट के 1.5 डेज में कोई सॉल्व करने का कोशिश नहीं करता है। सब क्या करते हैं कि फटाफट मेरा पूरा क्वेश्चन सब देख के हो जाए, वैसा करने की कोशिश करते हैं। प्लीज ऐसा मत करो। आप क्या करो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाएंगे वो, उनके हिसाब से आप जाओ। उन क्वेश्चंस को क्या करो, आप लिख कर ट्राई करो। आप बोलोगे अब इतना टाइम नहीं है, सॉल्व कैसे करेंगे लिख के, तो आप क्या करो, कैलसी पे मत करो प्लीज। आपको क्या करना है, लिख कर करना है। लिख कर कैसे करोगे आप, रफली लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको लिखना है। अच्छा, लिखने से क्या फायदा होगा कि आप जब एग्जाम में जाते हो तब आपने क्या होता है कि आप नोटिस करो कि अब ये क्वेश्चन पढ़ के आया यार, बट सॉल्व करते वक्त कहाँ अटक जाते हैं या गड़बड़ हो जाती है। उसका प्रॉब्लम क्या है कि आपने उसको प्रैक्टिस लिख कर नहीं की है। लिख के आपने किया होगा बट बहुत पहले किया होगा। तो आपको लास्ट डे पे भी भले आपको आता है क्वेश्चन, बट लिख कर ट्राई करके जाना है। टाइम थोड़ा लेगा, थोड़ा 4 घंटे एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, बट आप बैठो और ट्राई करो कि आप रफली लिख रहे हो तो भी चलेगा, बट आप लिखो। तो उससे क्या फायदा होगा कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी इससे। ठीक है। तो आपको क्या होगा, फ्लो समझ में आ जाएगा देखते ही क्वेश्चन की मुझे ऐसे सॉल्व करना है, और आप फटाफट फटाफट आप सॉल्व कर पाओगे। ये वे आपको एक रखना है कि लास्ट डे मेरे को कौन से क्वेश्चन लिख के करने हैं, वो आपको पहले डिटरमाइन करना है और आपको लिखना है उसको। और ये सारे इंडेक्स जो मैंने आपको बताया, अच्छे से फॉलो करना आप इनको, इंडेक्स को आप देखोगे कि आप इजीली क्रैक डाउन कर जाओगे। ये सिनेरियोज भी जो अभी नए ऐड हुए उनके लिए भी ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये इंडेक्स को इतना अच्छे से करो, आपके पास अगर आपका समझो बहुत हालत खराब है, आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया, तो पहले इंडेक्स को कर लो। इनमें से ही सब कुछ आना है, कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इन्हीं इंडेक्स के रिलेटेड इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन बनने वाले। तो आपको इतना करना है। ठीक है। और प्रैक्टिस लिख के करनी है। थोड़ा लेंदी पेपर होता है, इसलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए आप लिख कर करो। ठीक है। और दूसरा कि आप अगर टाइम मिले, अगर आपने ज्यादा पढ़ कर रखा है तो दूसरे इंडियर्स पे जाना। इफ आपका एकदम ही दोनों ग्रुप पे और बहुत कम स्टडी हुई है तो आप, मैं बोलूंगा वैसे ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करके इतने सारे इंडियर्स करना। और ट्राई करना कि अगर समझो आपने एक बार थोड़ा बहुत भी दूसरे इंडियर्स को रीड किया है
तो उस रिलेटेड समझो कोई क्वेश्चंस आ गया, तो आप क्या करना, ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व करने का। हार्डली आप थोड़ा भी सॉल्व करोगे तो एक दो नंबर भी कहीं कहीं से भी मिलेंगे, तो भी आपका 50 50 बाय 60 क्रॉस हो सकता है। तो आप ऐसे नहीं कि अरे मेरा इतना ही आता था मैंने इतना करके छोड़ दिया, ट्राई करो कि कुछ बन सकता है क्या पेपर में, आप सॉल्व कर सकते हो। आपका अगर 10 15 मिनट भी है तो यूज करो उसमें। नीट क्लीन रखना, आप लाइनिंग वगैरह नहीं मारोगे तो भी चलेगा वहां पर, आप सिर्फ फॉर्मेट वगैरह नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट ट्राई करना कि थोड़ा स्पेस दो उसके अंदर, अच्छे से पूरा प्रेजेंटेशन करो। मतलब अच्छी हैंडराइटिंग नहीं होगी तो भी चलेगा, बट थोड़ा नीट रहना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट, ताकि नंबर्स वगैरह कोई भी सामने वाला रीड कर पाए, ठीक है। बस वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस ट्राई करोगे मैक्सिमम कवर अप करने का। 5 6 इंडियाज ऐसे लो जो मतलब जो मैंने आगे बताया वो अच्छे से कर लो, मैं देखना आपको रिजल्ट दिखेंगे उसमें से ही आपको, और उनमें से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी है। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं अटक रहे हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करो, मैं आपको रीच आउट करूंगा, और आपका जो भी क्वेरी रहेगा मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर पार्ट 2 आपको कुछ और रिलेटेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ चाहिए, या मेरे से कुछ और जानना है, तो आप कमेंट में डाल देना, मैं आपको उसमें भी हेल्प या गाइडेंस दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आप फिर, और लास्ट में स्टे कंसिस्टेंट, 15 दिन में जैसे आप रोज 10 10 घंटा पढ़ रहे, 12 घंटा पढ़ रहे, ट्राई करो 1 2 घंटा और बढ़ा दो। तो लेट्स से आपके पास 15 दिन है, तो आप 2 घंटा का 10 घंटा पढ़ते तो 15 दिन में हो जाते। बट आप अगर थोड़ा 2 घंटा बढ़ाओगे तो आपके पास 20 दिन जितना टाइम होगा, कि थोड़ा आवर्स बढ़ा है आपने, इजीली क्रैक कर सकते हो। मैंने 1 मंथ में ही क्रैक किया। पहले मैं भी मुझे जब अटेम्प्ट लगा तो आई वॉज लाइक कि अभी क्या करना है मेरा, क्या होगा, सोचने में ही टाइम चलेगा, लास्ट के 1 मंथ में ही जो किया है मैंने क्रैक किया है। तो आप भी कर सकते हो, इजीली पॉसिबल है। बस स्ट्रैटेजी अच्छी रहनी चाहिए आपके पास, और आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या करना है। सब करने के चक्कर में नहीं मत जाना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। जितना कर सकते हो वो अच्छे से मास्टर करना उसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच।